हेलो दोस्तों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपसे पूछा गया है। बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत आसान सी ट्रिक से मैं समझाने वाला हूं। ध्यान से आप लोग देखना, फिर कभी गलत नहीं आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन करने तो एक एक कोना पकड़ के चलना है। जैसे मैं ऊपर वाला ये कोना पकड़ के चलूं तो इससे एक ये त्रिभुज बनेगा, फिर इसके नीचे आएंगे तो एक ये बनेगा, क्योंकि जितनी लाइन इसको ऐसे टच करती जाएंगी उतने बनते जाएंगे, और एक ये बड़े वाला बन जाएगा। तो ये हो गए आपके पास तीन त्रिभुज। तो ऐसे एक कोने से आपको तीन त्रिभुज मिल गए हैं, उनको मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। अभी ऐसे ध्यान से देखोगे आप एक एक पॉइंट से तो बहुत इजी लगेगा आपको। फिर मैं इस पॉइंट को पकड़ लेता हूँ। इस पॉइंट से मैं एक ये छोटा त्रिभुज बना पा रहा हूँ, एक यहाँ से लेके ये बड़ा त्रिभुज बना पा रहा हूँ, दो हो गए, और एक ये बना पा रहा हूँ, तीन हो गए यहाँ तक। फिर मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ूंगा तो यहाँ से सिर्फ एक ही बनेगा, वो ये वाला है। तो यहाँ से हो गए चार त्रिभुज। जैसे इस कोने से आप समझें, जैसे इन दोनों कोने से मुझे चार मिले हैं तो इन दोनों कोनों से भी मुझे चार ही मिलेंगे, क्योंकि सेम फिगर है बिल्कुल। तो यहाँ से चार ये हो गए। तो कितनी आसानी से आपने ये फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद ये कोने के होने के बाद एक कोना यहाँ से बनता है ऊपर से। यहाँ से हम ऐसे जाएं तो ये एक त्रिभुज है, ऐसे यहाँ तक आ रहा है। जब भी एक त्रिभुज ऐसे हो और उसमें से रेखाएं ऐसे गई हो तो उसमें नंबरिंग करते हैं, जैसे एक दो तीन, फिर उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, एक और दो तीन और तीन छः। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे छह त्रिभुज प्राप्त होंगे। ये हो गया। इसके बाद आपका बचता है ये वाला एक बड़ा त्रिभुज, तो एक ये हो गया। तो इतनी आसानी से आप ये सारे त्रिभुज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जोड़ के देख लेते हैं कितने हो गए हैं। तीन चार सात, सात चार 11 और सात 18। तो टोटल हमारे पास यहाँ 18 त्रिभुज है इस आकृति के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही होगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ एकोस्टिक को 91 लिखा जा सकता है, तो रेनाउंस को क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा गया है। तो एकोस्टिक को 91 लिखेंगे तो क्या आएगा, कैसे बनेगा। देखो यहाँ हम देखें तो ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्लेस वैल्यू पे निर्भर होते हैं। और प्लेस वैल्यू कैसे लगाते हैं, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, फिर सी की प्लेस वैल्यू 3 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, और U की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 21 होती है। S की प्लेस वैल्यू जो है वो S हमारा 19 नंबर होता है, फिर T हमारा 20 होता है, I हमारा 9 होता है, और C हमारा 3 होता है। अब इन सबको ऐड करके, क्योंकि 91 एक बड़ी संख्या है तो वो जोड़ के ही आ सकती है, तो इन सबको ऐड करके देखेंगे क्या हम 91 पे पहुंच गए या 91 के आसपास पहुंच गए। तो अब इन्हें ऐड करें तो 4 15 19 20 40 और 20 60 20 80 8 88 और 3 91, तो 91 बन रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिख के उन्हें जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है। और ये आपको कैसे आइडिया लगाना है, कुछ नहीं करना है, पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है सबकी, ऐड करके देखना 91 के हम कितने आसपास हैं या सीधे 91 पे ही पहुंच गए हैं। तो अब हम बात करते हैं आर की। तो ऐसे ही इसका आंसर निकालेंगे तो आर हमारा 18 पे होता है, ई 5 पे होता है, एन जो है 14 पे होता है। भाई आपको इनकी प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है। ओ 15 पे, यू जो है 21 पे, एन 14 पे होता है, सी 3 पे, और ई 5, 3 और 5 8। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 8 5 13 4 17 5 22 23 4 27 8 35 4 5 6 2 8 और 1 9 95। तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। के तथा एम बच्चे हैं जी के। जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को यहाँ ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, उसने कहा के तथा एम बच्चे हैं जी के, तो जी के दो बच्चे यहाँ उसने बोले हैं, एक के है और एक एम है। तो आप ऐसे बनाओ, बड़ा रिश्ता ऊपर, छोटा रिश्ता नीचे, और बराबर वाले रिश्ते बराबर में। जी का विवाह आर के साथ हुआ है तो जी का विवाह आर के साथ हुआ है तो बराबर का रिश्ता हुआ, इन्हें साथ साथ में लगाएंगे। एस बहन है जी की बहन है एस, ये बहन हो गई एस की। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से जी पति है कि आर पति है, दोनों कंडीशन अभी खुली हुई है। ए इकलौता पुत्र है आर का इकलौता पुत्र हो गया ए, तो इसका मतलब के और एम लड़की है। पी के का पुत्र है, के का पुत्र है पी।
अब क्वेश्चन क्या बोला है, एस किस प्रकार आर से संबंधित है। एस और आर का संबंध दर्शाना है। एस और आर का संबंध तभी दर्शा सकते हैं हम लोग जब जी और आर का संबंध बताओ। ये तो कंफर्म है कि दोनों की शादी हुई है, तो इनमें से एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी। अब जी को अगर मैं हस्बैंड मान लूँ, दो केस बनते हैं, तो आर उसकी वाइफ हो जाएगी। तो आर का रिलेशन एस से पूछा है, तो क्या हुआ, पति की बहन, क्योंकि जी उसका पति है और एस जी की बहन है, तो पति की बहन को हम ननंद कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये हस्बैंड होगा तो फिर ये वाइफ हो जाएगी और पत्नी की बहन हो जाएगी, और पत्नी की बहन साली होती है। तो यहां से दोनों आंसर पॉसिबल है, ननंद भी हो सकती है और साली भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जो भी ऑप्शन आपको दिया है इन दोनों में से वही आंसर होगा, और दोनों दिए हैं तो फिर वो वाला आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब आप देखें, ये है आपका नंबर की एनालॉगी। एनालॉगी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, रीजनिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन एनालॉगी के होते हैं। 243 का जो संबंध 819 से है, 163 का वही संबंध किससे होगा, ये पूछा गया है। तो 243 से बहुत बड़ी संख्या 819 है, और एनालॉगी में अंतर के क्वेश्चन बहुत ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों का अंतर नहीं होगा आंसर, लेकिन इन दोनों का अंतर निकाल के हमें पता चल जाएगा कि 243 और 819 का क्या रिलेशन है। तो ऐसे केसेस में अगर बहुत बड़ी संख्या दी हो तो एक बार आप अंतर निकाल लो। जैसे ये निकाला, 9 और 3 का अंतर 6, 4 7 11, 7 2 5, और 576 अगर आपको याद है, क्योंकि रीजनिंग अगर आपको करनी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वर्ग और घन जरूर आने चाहिए। 576 जो है वो 24 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये 576 है, और हमें ना उसको 24 बनाना है 243 के अंकों को यूज करके। तो 2 4 और 3 का यूज करके मैं 24 कैसे बना सकता हूँ। देखो 243 का यूज करके तो मैं 24 नहीं बना सकता, लेकिन इसके अंकों का यूज करके बना सकता हूँ। 2 चौके 8, 8 3 24। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, इसका मतलब यह है कि इनके अंकों को गुणा करके जो संख्या बनी है उसका वर्ग करके इसी में जोड़ा गया 243 में, तो 819 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम 163 को करेंगे, तो 163 में हमें क्या जोड़ना है, इसके सारे अंकों की गुणा करनी है। 1 गुणा 6, 6 3 18, जो आया उसका वर्ग जो आएगा वो इसमें 163 में जोड़ना है, जो कि 324 होता है। अब ये 324 इसमें जोड़ दो, जो टोटल बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 487, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक के विपरीत क्या आएगा, जब भी आपसे पासे का क्वेश्चन दिया हो और पासे में किसी के विपरीत पूछा हो, तो सबसे पहले ये देखो उसके साथ कौन कौन आया हुआ है। जो उसके साथ आया हुआ होगा वो उसके विपरीत नहीं हो सकता। अगर जिसके विपरीत पूछा है वो एक से ज्यादा पासे में दिया हो तब ये ट्रिक लगानी है। जैसे एक यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, तो इसको लगा सकते हैं। तो एक के साथ जो है वो 3 आ गया है भाई, 3 आ गया तो वो उसके विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये सब इसके साथ हैं। अगर ये इसके साथ है तो ये इसके विपरीत नहीं होंगे, तो जो इसके साथ नहीं है वो ही विपरीत होगा, जो कि 4 है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंसिल, रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पेंसिल और रबर का क्या आपस में रिलेशन होता है। देखो पहले एक को लेते हैं, जैसे पेंसिल लिया, उसका रिलेशन देखेंगे दूसरे से और तीसरे से। तो पेंसिल का रबर से कोई रिलेशन नहीं होता, तो पेंसिल ये है तो रबर ये होगी। लेकिन पेंसिल स्टेशनरी के अंतर्गत आती है और रबर भी स्टेशनरी के अंतर्गत आती है, तो दोनों के दोनों स्टेशनरी के अंतर्गत आएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कूट भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है, तो टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस तरह के को जब भी क्वेश्चन करने हो कोडिंग डिकोडिंग की, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, बहुत इजी होता है। जैसे M है, अब M हमारा 13 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे होता है, K 11 पे होता है, E 5 पे होता है, Y 25 पे होता है। ऐसे आप लिखेंगे। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखें। इन X जो होता है वो 24 पे होता है। अब हम क्या करते हैं, जनरली पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हैं, लेकिन 13 और 24 में बहुत अंतर है, इसलिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए मैंने आपको बोला है। डी कितने पे होता है भाई, 4 पे। जे कितने पे होता है, 10 पे, ये 10 लिख लेते हैं। एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे, और एल होता है 12 पे। अब आप देखें कौन सा लेटर किसके पास है। नंबर को पास या दूर देखना बहुत इजी होता है। जैसे 24 और 25 तो बिल्कुल पास है,
इससे एक कम, और 13 से एक कम 12 है, इसका मतलब क्रॉसिंग मेथड लगाया, वो भी एक एक कम करके। 15 से एक कम 14 होता है, क्रॉस करके इधर 5 से एक कम होता है 4, क्रॉस करके 14 से एक कम 13 और 11 से एक कम 10। तो इसका मतलब हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे आर है, आर हमारा क्या होता है 19, ठीक है। तो हमें 18 नंबर पे जो आएगा उससे स्टार्टिंग करनी है। अब 18 नंबर पे कौन होता है क्यू, तो ये हो गया हमारा आर 18 पे होता है, माफ कीजिए, और क्यू होता है 17 पे, तो एक कम। तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए क्वेश्चन, और क्यू से सिर्फ ये ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा चाहे तो पूरा सोल्व कर सकते हैं। देखो टी जो है वो 20 पे है, तो इधर सबसे लास्ट में 19 होना चाहिए, और 19 पे एस होता है, देखो लास्ट में एस है। तो पूरा कंफर्म करना चाहे तो सारे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगर एक ही डिफरेंट मिल जाए तो वहीं से आंसर निकाल लो, आगे चलो। भाई, पति और पुरुष में एक संबंध बनाना है। अब देखो भाई है वो पति और पुरुष से कैसे संबंधित है। जो भी भाई होगा किसी का वो पुरुष जरूर होगा, और जो पति है वो भी पुरुष होगा। तो इसका मतलब पुरुष की कैटेगरी बाहर बनेगी, ये पुरुष की कैटेगरी बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों आएंगे, भाई और पति। ये भाई का अगर मैंने बनाया तो इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी के पति होंगे, तो फिर अंदर ये वाला बनेगा। तो ये वो हिस्सा है जो किसी का भाई भी है और पति भी है, ये वो हिस्सा है जो कि केवल भाई है, ये केवल पति वाला हिस्सा है। तो ऐसा आपको आरेख बनाना है ऐसे टाइप में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि लीप वर्ष को छोड़कर अन्य किसी वर्ष में, तो लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, 29 की। लेकिन उसने कहा अन्य वर्ष में, अन्य वर्ष में सब में सामान्य वर्ष में मतलब क्या होता है 28 दिन की फरवरी होती है। उसने कहा 28 फरवरी को बुधवार है, तो 28 फरवरी को है बुधवार, मतलब वेडनेसडे, ठीक है, ये हमने लिख लिया को है। तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करो 1 मार्च निकाल लो, क्योंकि 28 से अगला ही दिन 1 मार्च होता है। तो 1 मार्च को क्या होगा, थर्सडे होगा, क्योंकि यहाँ बुधवार है तो वहां बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे, ठीक है। अब जो भी आपको डेट पता होती है उसमें 7 अगर आप जोड़ देते हैं तो जो भी डेट आती है, 1 में 7 जोड़ा 8, तो वो ही दिन रिपीट होगा, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं। तो ये 8 को भी थर्सडे होगा, 8 में 7 जोड़ दो तो फिर 15, 15 को भी थर्सडे होगा, 15 में 7 जोड़ दो 22, 22 को भी थर्सडे होगा, फिर 7 जोड़ दो तो 29, 29 को भी थर्सडे होगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, 28 मार्च चाहिए, तो इससे एक दिन कम कर दो तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो 28 मार्च को बुधवार होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको पूछा है पी, तो पी का नंबर देखो कितना होता है 16, और उसकी दाईं ओर 5वां चाहिए, तो 5 और ऐड कर दो, क्योंकि दाईं ओर जाते हुए जैसे ए से फिर बी आता है, बी से सी डी, तो दाईं ओर जब भी जाते हैं तो बढ़ता हुआ होता है, बाईं ओर आते तो घटता हुआ होता। तो फिर हम ए की तरफ आते, अब हमें जाना है डी की तरफ, उसकी जेड की तरफ, जेड की तरफ जाना है तो जोड़ देंगे, 16 और 5 कितना हो गया 21, तो 21 नंबर पे यू आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो उसमें ये देखना है कौन सा लेटर, कौन सा अल्फाबेट अंग्रेजी में पहले आता है। जैसे सब में ई आया हुआ है तो इससे पहले कौन आएगा वो नहीं पता चलेगा, फिर एम है उससे भी नहीं पता चलेगा, फिर सब में बी दिया हुआ है उससे भी नहीं आएगा, फिर यहाँ ओ दिया हुआ है, यहाँ आई दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है, यहाँ भी आर है, और यहाँ आपका एल है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आप देखें आई सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि आई 9 नंबर पे होता है, तो इसका मतलब सबसे पहले 3 आएगा। अब फिर देखेंगे हम एल, एल जो है हमारा 12 नंबर है, तो फिर ये चौथे नंबर वाला आएगा। फिर होता है ओ होता है हमारा 15 नंबर, तो ये यहाँ आएगा 3 4 1, 3 4 1 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ऑप्शन डी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी दो को कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों में तो आर आया हुआ है, आर के आगे दोनों में आर सेम है, तो आर के आगे देखेंगे यहाँ ओ है और यहाँ ए है, इसका मतलब ये पहले आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है ओ से। तो यहाँ 2 होगा और फिर ये 5 लास्ट में बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि किसी संकेत रूप में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, तो इसका मतलब हमें पता चला कि आई को हम आर लिख सकते हैं, ये आई है और यहाँ आर है। आई 9 नंबर होता है और आर 18 होता है। अगर इस नंबर और इस नंबर दोनों का योग 27 हो, तो इसका मतलब हमें ना सब में दोनों का योग 27 बनाना है, ठीक है। जैसे n है आपका 14 और m है 13, तो क्या हो गया 27। तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के विपरीत। जैसे 3 पे c आता है,
3 पे सी आता है। अब हमें इसका कोड फाइंड करना है, तो इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा, तब ये 27 बनेगा। और 24 पे कौन होता है? एक्स, तो इसका विपरीत वाला लिखा जाएगा जो कि एक्स होगा। फिर एच, एच के विपरीत एस होता है, एक्स एस से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन बी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनना है। बुध का जो रिलेशन ग्रह से है, चंद्रमा का वही रिलेशन किससे है? ये है आपका शब्द एनालॉजी। एक शब्द दिया होगा, उसका दूसरे शब्द से संबंध दिया होगा, ऐसे एक और शब्द देगा, उसका संबंध आपसे पूछेगा। तो बुध क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या होता है? एक उपग्रह होता है। ठीक है, तो चंद्रमा को कहेंगे उपग्रह। जो हमारा बुध का किससे संबंध दिया हुआ है? ग्रह से। बुध का ग्रह से क्या संबंध है? कि बुध के बारे में बताया है कि बुध को हम क्या कहते हैं या वो क्या होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा पूछा था कि वो क्या होता है? वो उपग्रह होता है। ए डी का भाई है, तो इसमें हम एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे ए और डी बराबर का रिश्ता है, तो पास पास बनाएंगे। उसने कहा ए डी का भाई है, तो भाई कौन है? ए है। डी के आगे नहीं लगाना भाई, ए भाई हो गया। डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, तो बी को नीचे बनाओ क्योंकि ये छोटा रिश्ता है। बी और सी बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हैं। सी का ए से क्या संबंध है? अब देखो ए कौन है? सी के पिता का भाई, और पिता का भाई जो होता है वो चाचा होता है, तो ए हो गया उसका चाचा, तो सी क्या लगेगी? उसकी भतीजी। जिसके पीछे का लगा है वो बताना है। अब ए के पीछे का लगा होता तो आंसर होता चाचा, सी के पीछे का लगा है तो आंसर होगा भतीजी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दकोश में से दूसरे स्थान पर कौन आएगा? अब शब्दकोश में अरेंज करेंगे और देखेंगे दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है। तो शब्दकोश में अभी जैसे मैंने समझाया था, देखना है कौन सा लेटर पहले आता है। अब सब में डी है तो पहला पता नहीं चलेगा, सब में ई है नहीं पता चलेगा, यहाँ एस है, यहाँ वी है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, और वी बाद में आता है, तो सबसे लास्ट में तो ये आएगा बी, ये सबसे आखिर में आएगा। ठीक है, अब बाकियों में देखना है। अब एस के बाद यहाँ है सी, यहाँ है टी, और यहाँ भी टी। अब सी सबसे पहले आता है एस के बाद, तो अब हम कहेंगे ए सबसे पहले आएगा। अब इन दोनों में जो पहले आ जाएगा वो दूसरे नंबर पे होगा। जैसे अब यहाँ एस हो गया, फिर टी हो गया, दोनों में यहाँ आर है और यहाँ ओ है। ओ पहले आता है, आर बाद में आता है, इसका मतलब आपका डी दूसरे नंबर पे होगा। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। एक वर्ग में ध्रुव का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां है, तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं? ऊपर से उसका 8वां नंबर है तो 7 व्यक्ति ऊपर हो गए, और नीचे से उसका 84वां नंबर है तो 83 लोग नीचे हो गए। तो 83 नीचे और 8 ये, 83 और 8 कितना होता है? 91। सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरफ से ये नंबर लेना है जिस नंबर पे वो है, और दूसरी तरफ से उससे एक कम लेना है। जैसे 84 है तो यहाँ 83 लेना है। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक तरीका ये होता है, एक होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होता है। अब देखो उसने कहा है ऊपर से स्थान, तो मतलब लेफ्ट मान लेते हैं, और नीचे से स्थान 84 और माइनस 1 टोटल आ जाएगा, तो आंसर 91 आ जाएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन कैसे करते हैं? उसने कहा कोई पर्स कपड़ा नहीं है, तो पर्स अगर मैं बनाऊंगा, लाइक कि जो पर्स का आरेख बनेगा, हम इसे वैन आरेख से करेंगे। ये पर्स है, तो उसने कहा कोई भी पर्स जो है कपड़ा नहीं है, तो कपड़े को अलग बना दिया मैंने। दोनों अलग अलग बनेंगे, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है दोनों। उसने कहा सभी पर्स चमड़ा है, ये हो गया चमड़े का, तो चमड़ा इसके ऊपर आएगा, मतलब चमड़े के अंदर आएगा पर्स। अब जब भी ऐसा कोई भी आरेख बनता है जो किसी के अंदर होता है, जैसे पर्स और चमड़ा, तो अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी का प्रयोग होता है, सभी पर्स चमड़े हैं। लेकिन बाहर से अंदर आते तो कहते हैं कुछ चमड़ा पर्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड तो इसी से सही हो गया, कुछ चमड़ा पर्स है। अब उसने कहा कुछ चमड़ा कपड़ा नहीं है, तो ये कुछ चमड़ा कपड़ा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी चमड़ा और कपड़े का रिलेशन है नहीं। अब उसने कहा कुछ चमड़ा कपड़ा है, देखो चमड़ा यहाँ है, कपड़ा यहाँ है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ चमड़ा कपड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कोई भी चमड़ा कपड़ा नहीं है। तो ये बात वो गलत कह रहा है, तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता है करेक्ट आंसर। दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इसका मतलब ये वाली जो आकृति है आपको देखना कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, कहाँ से मिल सकती है। तो इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब ऐसा आप इसमें ढूंढने जाओगे ना, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, ये एक सीधी रेखा यहाँ चाहिए थी मुझे, फिर ऐसे चाहिए, तो ये यहाँ आ गया, देखो यहाँ तक, फिर मुझे ऐसे चाहिए, फिर ये आ गया यहाँ तक, और फिर ऐसे सीधा हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी में निहित है ये।
प्लस का अर्थ है घटाना, तो इसका मतलब हमें यहाँ घटा का साइन लगाना है। तो हम क्या कहेंगे, इसे हो जाएगी इक्वेशन 4 माइनस 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है पहले साइन चेंज होता है, फिर बोर्ड मास रूल लगा के इक्वेशन सोल्व होती है। माइनस का अर्थ है गुणा, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा आएगा, इसका मतलब यहाँ 6 गुणा 4 माइनस 6 हो जाएगा। फिर वो कह रहा भाग का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ जोड़ का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, फिर उसके बाद वो कह रहा है गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ भाग आएगा, तो 20/10 ये भाग हो गया एक तरीके से। फिर हम करते हैं गुणा, पहले भाग किया जाता है फिर गुणा किया जाता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो 10 दूनी 20, तो 2 प्लस फिर 6 चौक 24 माइनस 6, 24 और 2 26 माइनस 6 होता है 18, पहले प्लस किया फिर माइनस, बोर्ड मास रूल का पूरा पूरा यूज किया। तो अब 24 और 2 26 माइनस 6, माफ कीजिए 20 आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे चेंज करके सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, ये है आप लोगों का होमवर्क सीरीज का क्वेश्चन है, एक पैटर्न पे चेंज हो रहा है, तो इस पैटर्न के हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन सी फिगर आएगी ये आपको बताना है। देखते कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। चैनल पे नए होते यार सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। थैंक यू।